अब हम छठी सदी में आ जाते हैं। जब छठी सदी में क्या सूरत हाल थी, वर्ल्ड व्यू क्या था? दुनिया की दो बड़ी ताकतें थी, एक ईरान था और एक रोम था, और दोनों की बड़ी मजबूत मईशत थी, मार्केट्स थी, लोग काम चीज़ें बेचते थे, ये जहाज़ों पर तजारत होती थी, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स थी। ये मैं इस पर जोर दे रहा हूँ, और आपका सवाल भी है, मैं इस पर अभी इस तरफ जा रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स थी, इकोनॉमिक सिस्टम नहीं था। कैसे नहीं था? अब आप सवाल कर सकते हैं कि आप ये कैसे दावा करते हैं, क्योंकि सारे फैसले बादशाह की मर्जी के मुताबिक थे। कैसे? कीमतें बढ़ गई, बादशाह ने मर्जी से कीमतें मुकर्रर कर दी। उसने कहा आज के बाद ये कीमतें हैं। ये नहीं देखा कि मंडी में पैदावार हुई है नहीं हुई है, फसलें हुई है नहीं हुई है। अच्छा, बादशाह किसी से खुश हो गया, उसको मलकियत अता कर दी। आप तारीख में पढ़ते हैं, जागीर दे दी। बादशाह खुश हो गया, उसको जागीर दे दी। अच्छा, बादशाह किसी बंदे की किसी बात पर नाराज हो गया, उससे जागीर वापस ले ली, उसकी मलकियत छीन ली। तो मैं इसको कहता हूँ मुंतशर मुआशियात। इकोनॉमिक्स, वैसे अंग्रेजी में फ्रेगमेंटेड इकोनॉमिक्स, टूटी फूटी मुआशियात थी, इकोनॉमिक सिस्टम नहीं था। और ये कब हुआ? ये वाकया, ये मौजज़ा 7वीं सदी के मदीना में हुआ, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना में एक मुआशी निज़ाम नाफज किया। देखिए, इकोनॉमिक्स तो पहले भी थी, मैं आपको सारा ये सिलसिला लेके आ रहा हूँ। इकोनॉमिक्स तो हर दौर में थी, लेकिन कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, कवायद नहीं थे, कानून नहीं थे। और फिर आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हदायत नाजल हुई, कुरान में नाजल हुई, और आपने इसे नाफज किया 7वीं सदी की रियासत मदीना में एक मुकम्मल माशी निज़ाम के तौर पर, जिसे मैं मदीना इकोनॉमिक्स का मैंने नाम दिया है। अल्लाह का शुक्र है। तो ये यहाँ तक मैं आपको लाना चाहता था। इसको आप ना किसी से बात करें, देखना 7वीं सदी का मदीना, 7वीं सदी का मक्का, क्योंकि आगाज तो मक्का से होता है, लेकिन मक्का में सोसाइटी नहीं बन सकी थी, क्योंकि जो कुरैश थे वो मानते ही नहीं थे। तो मदीना में आकर, और फिर मैं कहता हूँ कि इतना खूबसूरत सीक्वेंस है, मदीना में आके सूरह हज की आयत नंबर 41 नाज़िल हुई। वो आप जानते हैं क्या है कि जब हम अपने बंदों को ये 4 चीजें कुरान ने बताई। या देखिए, कुरान की रहनुमाई, इसके इतना जबरदस्त सीक्वेंस है, जो मैं इंशाल्लाह आपसे बातें करूंगा ना। 2 सीक्वेंस, कुरान की रहम एक कुरान की थ्योरी और ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, प्रैक्टिस। कुरान ने, ये आयत मक्का में नहीं आ सकती थी, क्योंकि वहां सोसाइटी नहीं बन रही थी। अब मदीना में ये आयत आई है, और आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरतीब से नफाज किया। जो आपका सवाल था कि समाजी जिंदगी क्या है और मुआशी जिंदगी क्या है, कुरान के 2 अल्फाज इसमें भी वही है कि जब हम अपने नेक बंदों को हुकूमत अता करते हैं, तो वो सलात और ज़कात का निज़ाम कायम करते हैं। और फिर आगे है, ये पहले 2 बड़े निज़ाम हैं। सलात, इस पर मैं आपसे बहुत तफसील से बहस करूंगा अगले लेक्चर में, किसी और लेक्चर में। 2 निज़ाम हैं कुरान के, बड़े मेन सिस्टम, सलात और ज़कात। उसके बाद 2 सब सिस्टम है, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर। ये 2 छोटे सिस्टम दोनों बड़े सिस्टम को सस्टेन करते हैं, उसको हेल्प करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये कुरान का जो ये मैसेज है, सूरह 41 जो है, आयत 41 सूरह हज की, एक मुआशरे की तकमील का मुकम्मल पैगाम देती है। फिर आखिर में फरमाने इलाही है कि ये 4 चीज़ें तो हैं,
लेकिन अमाल का जो दारोमदार है वो तो मेरे आकबत, वो मेरे पास है। अगर अच्छी तरह काम कर लोगे तो मैं अच्छे रिजल्ट दे दूंगा। अब देखो ना, जंगे बदर में जो एग्जीक्यूशन थी, जंग की तैयारी थी, आइडियल थी, रिजल्ट भी आइडियल आ गए। जंगे ओहद में कोताही हो गई, आपने देख लिया। तो ये चीजें इस तरह, जब आपको इस तरह पढ़ते हैं, जिसमें चूंकि मुझे इस तरह रहनुमाई मिलती है कि आपने फिर मुकम्मल पहले सियासी निज़ाम सलात क्या है, ये आपका फेथ है, आपका भाईचारा है, आपका सियासी निज़ाम है, और आपने इसी तरतीब से किया। क्योंकि मैं जब ये बातें कर रहा था ना, मेरी बात को सुन नहीं रहा था। फिर मैंने सहारा लिया रियासत मदीना का कि पहले मस्जिद नबवी, पहला काम है मस्जिद नबवी, फिर रूहानी भाईचारा, फिर मिसाक मदीना। दिस इज सिस्टम ऑफ सलात। इस पर आप लाजमी नहीं कि मेरी बात माने, आप मुझसे बहस भी करें, बाद में करेंगे बहस। दूसरा क्या है, ज़कात। ज़कात क्या है? ज़कात, ये हम समझते हैं कि ये 2.5% ज़कात है। ज़कात पूरा मुआशी निज़ाम है। और एक और बात है, कुरान ने हमेशा पहले सलात को रखा है। आप टेस्ट कर लें, आप मुझसे कुरान बहुत बेहतर जानते हैं माशाल्लाह। कुरान ने हमेशा सलात को पहले रखा है, उसके बाद ज़कात है। लेकिन कभी कभी कुरान ने इसमें एक तब्दीली की है, एक और लफ्ज़ यूज़ किया है, युनफिकून व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। पहले सलात पहले आएगी लाजमी। जो आपका सवाल था ना, सलात पहले आएगी। सलात क्या है आज की जुबान में? सोशल ऑर्डर। और ज़कात क्या है? आप पहले कुछ कमाओगे तो ज़कात देने के काबिल बनोगे। तो ये बताया कि कमाना कैसे, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो हम यहाँ तक आए कि 7वीं सदी में इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक सिस्टम अता हुआ। 7वीं सदी तक, ये मेरा चैलेंज है, मैं प्रोफेसर से ये डिस्कस करता हूँ कि 7वीं सदी तक इकोनॉमिक्स थी, इकोनॉमिक सिस्टम नहीं था। क्योंकि बादशाह की मर्जी थी, कीमतें मुकर्रर कर दी, ताजर को गिरफ्तार कर लिया, जमीन जब्त कर ली, जमीन अता कर दी, मार्केटें बंद करा दी। तो पहली दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुआशी निज़ाम दिया और उसके असूल तय किए, कानून और जवाबत तय किए। कैसे तय किए? आपने फरमाया कीमतें हर हाल में मार्केट के मुताबिक मुकर्रर होंगी। जो जो आज की इकोनॉमिक्स है, आज के 2026 की, वो ये कहती है कि गवर्नमेंट मार्केट में दखल ना दे, मार्केट अपने हिसाब से कीमतें मुकर्रर करे। और एक वाकया पेश आ गया 7वीं सदी की रियासत मदीना में, वाकया पेश आ गया, कीमतें बहुत बढ़ गई। होता ना, कभी सैलाब आ गया, कभी फसलें नहीं हुई, कोई और वजह बन गई, तो कीमतें बहुत बढ़ गई। और उस दौर में ये रवाज था 7वीं सदी का कि हाकिम वक्त ताजरों से पूछे बगैर अपनी मर्जी से कीमतें मुकर्रर करते थे। कुछ सहाबा आपके पास हाजिर हुए और दरखास्त की कि लोग बहुत तंग हैं, कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, आप कीमतें मुकर्रर करवा दें, आप कीमतें फिक्स कर दें। उनका था कि ऐसे होता आ रहा है, हाकिम ऐसे करते हैं। आपने जो सबको हैरान कर दिया, कीमतें मेरे हाथ में नहीं है, कीमतें अल्लाह के हाथ में है। आपने इनकार कर दिया। ये इनकार 2026 की मार्केट इकोनॉमिक्स है। छोड़ दो, वो दखल नहीं देना। सप्लाई एंड डिमांड जो पूरी है जी, आज बड़ा जिक्र है कि जी वेस्ट की इकोनॉमिक्स, मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक्स। मेरा इस पर एक लेक्चर है, वो आपसे भी शेयर करूंगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट। ये जब कोई सुनता है कहता है ये क्या लेक्चर, मैं कहा यही तो लेक्चर है 7वीं सदी में। और एक और चीज आपसे शेयर करूं, देखिए अल्लाह ने कि जो अल्लाह का निज़ाम था ना, अल्लाह ने हर चीज उस दौर में ले आए। क्योंकि जब आप गए हैं मदीना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
यहूदियों की 4 मार्केट थी और एक ताजर था अबू राफे यहूदी। वो इतना बड़ा स्टॉकिस्ट था कि वो चारों मार्केटों में कीमत अपनी मर्जी से तय करता था। आज आप देखते हैं, मैंने कहा ना कि अल्लाह ताला ने हर चीज उस दौर में था कि क्योंकि वो रहनुमाई बनना था कि वो इतना बड़ा ताजर था। अपनी मर्जी से कैसे मर्जी कर सकता बंदा जब उसके पास मुआशी ताकत हो। उसके मदीना में 4 गोडाउन थे चीजों के, और उससे पूछे बगैर चीजें कीमतें तैयारी होती थी। उस दौर में एक बहुत अच्छी किताब है, अर्ली इस्लाम एंड बर्थ ऑफ कैपिटलिज्म। वो कहता है, वो अंग्रेज जर्मन है, वो कहता है कि जब भी कभी हम मार्केट इकोनॉमिक्स की बात करें, उसका एक लेक्चर है यूट्यूब पर 1 घंटे का, वो सुने, कमाल की चीज है। अर्ली इस्लाम एंड बर्थ ऑफ कैपिटलिज्म। वो ये कहता है कि जब भी कभी हम मार्केट इकोनॉमिक्स की बात करें, वी शुड रिजर्व अ स्पेशल प्लेस फॉर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो माय डियर, यहाँ मैं थोड़ा सा गैप लूंगा, कुछ सवाल आपके लूंगा। तो ये जो सफर है मुआशियात से मुआशी निज़ाम तक, ये मुकम्मल हुआ रियासत मदीना में। और वो सब मुकम्मल मुआशी निज़ाम है जो आपसे आगे डिस्कस करेंगे। एक बात बता के मैं अपनी बात अभी ख़त्म करूंगा। 2 खसूसियात थी 400 साल तक। हमारे यहाँ इतनी बेखबरी है, हमें पता ही नहीं। वो ये मदीना इकोनॉमिक्स 400 साल तक पूरी दुनिया में छाया रहा। इसकी 2 खसूसियात थी। दिनार एज इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी लाइक डॉलर टुडे। जैसे आज डॉलर है, पूरी दुनिया में एक करेंसी है डॉलर। 400 साल तक इस्लामी दिनार पूरी दुनिया की करेंसी थी। और अरबी जुबान, अब देखना, आपने कोई चीज भेजनी है सोमालिया या रूस भेजनी है, आप कहाँ पर लिखेंगे? उसकी उसकी डिटेल कहाँ, किस में लिखेंगे? अंग्रेजी जुबान में। अरबी जुबान पूरी दुनिया की जुबान थी। ये हमारा विरसा है। और मैं आपसे एक और चीज करूंगा, मेरी हर बात वेरीफाइएबल है। आप मेरी हर बात को वेरीफाई कर सकते हैं। एक और बुक लिख लें, गोल्डन एज ऑफ इस्लाम बाय मॉरिस लम्बार्ड। गोल्डन एज ऑफ इस्लाम में ये मैं ये किताब में किस तरह, अल्लाह का शुक्र है कि इसमें इसमें एक ताकत आई है कि मैं वेस्ट के जो फिलोसफर थे, राइटर थे, उनको बेस बनाया है। ये मॉरिस लम्बार्ड कहता है कि 2 खसूसियात थी मदीना इकोनॉमिक्स की, 400 साल तक डोमिनेंट रही। और इस्लामी दिनार एज अ रिजर्व करेंसी, और अरबी जुबान। हर कोई अरबी जुबान जानता था जैसे आज कोई हर कोई अंग्रेजी जुबान जानता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये हमारी गुमशुदा मुआशी जन्नत है। मैं अब यहाँ बात खत्म करता हूँ।